नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि निकल के आ चुका है अप्रैल की लेटेस्ट भर्तियों के बारे में। और इसमें टॉप 5 वैकेंसीज़ के बारे में आपको मैं जो है देने वाला हूं इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाके आपको टाइप करना होगा www.clori.com और फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसीज होती हैं सभी तरह की वैकेंसीज को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहीं पे जाके सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं, चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में, जो वैकेंसीज जो है अप्रैल में आप भर सकते हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। पहला नोटिफिकेशन जो आउट किया गया है ये है बीपीआरडी की तरफ से, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होगा और इसमें आपकी जो सैलरी है 28,800 से लेकर 2,09,200 आपकी जो सैलरी है यहाँ पे वो रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कोई अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का नहीं है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल निल है, किसी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे यहाँ पे नहीं करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज कौन सी है। तो यहाँ पे लेख का पाल कम आईटी सहायक की 6,570 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जो है आउट किया गया है, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं इसमें आपकी सिलेक्शन कैसे होनी है। यहाँ पे आपका सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू बेसिस पे, मतलब 3 स्टेप आपकी सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे जो आपका जॉब रोल है उसके लिए 18 से लेके 40 ईयर तक के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जो कैटेगरी वाइज रहने वाली है। 3 से लेके 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो चेक करके आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी भी चल रही हैं। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे आपकी सैलरी एज पर रूल रहेगी। यहाँ पे 14 मई तक आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये आपको सारे लिंक मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका पहला नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। ये है अगला नोटिफिकेशन जो कि एनवीएस मतलब कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आउट किया गया है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं 28,800 से लेके यहाँ पे 2 लाख तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नोटिफिकेशन 15 मार्च को ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, इसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अप्लाई करना जो है इसमें आपको स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST के लिए 500 रहने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, फीमेल नर्स ग्रुप 8 की 121 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 5 वैकेंसीज हैं, ऑडिट असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 वैकेंसीज है, लीगल असिस्टेंट ग्रुप B की 1 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रुप C की 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप C की 2 वैकेंसीज हैं, केटरिंग सुपरवाइजर की 78 वैकेंसीज हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप C की 21 वैकेंसीज हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप C की 360 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की ग्रुप C की 128 वैकेंसीज आउट की गई हैं, लैब अटेंडेंट ग्रुप C की 161, मैस हेल्पर ग्रुप C की 442, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप C की 19 वैकेंसीज हैं जो कि आउट करी गई हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट होना है, इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो है सिलेक्शन वो होने वाली है। अब बात करते हैं इसमें अलग अलग एज लिमिट आपकी रहने वाली है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 33 साल तक के,
ऑडिट असिस्टेंट के लिए 30 साल तक के हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 32 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। लीगल असिस्टेंट के लिए 35 साल तक। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए 27 साल तक। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 30 साल तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहने वाले हैं। केटरिंग सुपरवाइजर के लिए 35 साल तक। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 27 साल तक। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 27 साल तक। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 40। लैब अटेंडेंट के लिए 30 साल तक के। मेस हेल्पर के लिए 30 साल तक। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 30 साल तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 3 से लेके 15 साल तक की आपको दी जाने वाली है। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी है 19,900 18,000 से लेके आपकी यहाँ पे जो है 1 लाख तक सैलरी जो है वो रहने वाली है। आप चेक कर लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो जिन कैंडिडेट ने 10th 12th ग्रेजुएशन ITI की हुई है या फिर लॉ किया हुआ है, BCA किया हुआ है, BSc की हुई है, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिंक आपको मिल जाते हैं, ये आप देख ही पा रहे हैं। तो इसके लिए चेक करके आपको जो है अप्लाई करना होगा। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी 70,000 से लेकर 2 लाख तक रहने वाली है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो वैकेंसीज, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज आउट करी गई हैं और इसी के साथ मेडिकल कंसल्टेंट की पोस्ट हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा। जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। और यहाँ पे एज पर रूल आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, इसके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। यहाँ पे 42 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, प्लस एज रिलैक्सेशन 3 से लेकर 15 साल तक की है जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन और बाकी डिटेल्स के लिंक जो है नीचे मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। PDF प्लस इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा, चेक करके अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन, ये आपका रहेगा। इसके अंदर नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 30,000 तक आपकी जो सैलरी है यहाँ पे वो रहने वाली है और इसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, आपकी जो एज लिमिट है जनरल OBC के लिए 18 से लेकर 40 साल तक की है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 18 से लेकर 43 साल तक की है। PWD के लिए बात करूँ तो 18 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। जनरल OBC के लिए 600 रुपीज़ है। SC ST PWD के लिए 400 रुपीज़ है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आपकी जो पोस्ट आउट करी गई हैं वो है स्वीपर की वैकेंसीज़ के लिए, जिसके लिए 24,797 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होनी है। 8वीं 10वीं 12वीं कैंडिडेट जो हैं कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाते हैं नीचे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म के, आप चेक करके इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जो कि आउट किया गया है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। ये लास्ट नोटिफिकेशन है इंडिया पोस्ट की तरफ से। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ 29,980 रुपये आपकी जो सैलरी है यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है 10th एंड 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो जो वैकेंसीज़ हैं वो रहने वाली है यहाँ पे डाक सेवक BPM एंड ABPM की। यहाँ पे आपकी सैलरी 29,980 रुपये रहेगी, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। और इसके लिए आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ ये नोटिफिकेशन रहेगा 38,500 प्लस वैकेंसीज़ के लिए। और इसमें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे होनी है, जो आपके 10th के मार्क्स आए हैं उसी के बेसिस पे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 100 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जनरल EWS के लिए आपकी एज रिलैक्सेशन 18 से लेके 40 ईयर तक है। OBC के लिए 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। पर्सनल डिसेबिलिटीज़ PWD के लिए 10 ईयर की है। पर्सनल डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC के लिए 13 साल है। पर्सनल डिसेबिलिटी PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा। यहाँ पे 10th 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ आपको जो है वो यहाँ पे पे करनी है। अब बात करते हैं
इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये अपकमिंग नोटिफिकेशन है जो कि मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया का, जिसके लिए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आउट कर दी गई है कि ये वैकेंसीज जल्दी आउट होने वाली हैं, जो कि हमें अप्रैल मंथ में देखने को मिलेंगी। इसका क्लोजर भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर भी बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई थी और अभी भी बहुत सारे वेकेंट पद हैं जो कि अभी खाली पड़े हुए हैं, जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा। सारे के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक करके इनके लिए अप्लाई ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।